आप कैसे देख रहे हैं, आंक रहे हैं इस समय जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरह से रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, आपका इस समय आंकलन? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी 149 सीटों पर नहीं लड़ रही थी। बीजेपी दरअसल 175 सीटों पर लड़ रही थी। आप उनको कैलकुलेट ऐसे करिए, थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन करिए। 149 उन्होंने ऑफिशियली ली और शिंदे सेना के अंदर उन्होंने अपने 15 उम्मीदवार दिए। तो 150 अगर हम 149 और 15 को जोड़ लेते हैं तो आप देखिए कि वो कितना नंबर। और अजीत दादा को भी उन्होंने अपने 5 कैंडिडेट दिए थे। तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते तकरीबन 175 हो जाता है। जैसे आप अगर अमरावती के सीट में बड़नेर सीट पे जाएंगे तो वहाँ पे रवि राणा है। रवि राणा इंडिपेंडेंट ज़रूर है लेकिन वो हैं बीजेपी के लिए। ऐसे 4 उम्मीदवार हैं, उन चारों को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो ये बीजेपी की दरअसल जो सीटें हैं वो 175 सीटों पे, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनकी जो जीत, जो इतर जिसे कहते हैं अदर्स कहते हैं, उनमें भी उनके नंबर्स हैं जो कि जुड़ के बीजेपी के पास आने वाले हैं। खैर, ये तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी ये कि ये जीत लोकसभा के बाद अब क्यों ऐसी दिखाई दे रही है। तो आपको याद हो, एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग था महाराष्ट्र की राजनीति में कि हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा। ये किसने कहा था? ये बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, एनडीए के घटक दल थे, उन्होंने कहा था और शरद पवार की पार्टी ने भी कहा था कि हमारा का स्ट्राइक रेट। और उस दिन से ही लोकसभा के तुरंत बाद से एक तैयारी शुरू हुई। महाराष्ट्र में जीत किस चीज़ की हुई है ये हमें समझना पड़ेगा। बीजेपी को अगर आप समझना चाहती हैं, बीजेपी की पूरी कैंपेन जो थी वो भाजपा महायुति के नाम से थी, कि यानी कि ये बीजेपी लेड अलायंस है। उन्होंने कभी भी इसको दूसरा अलायंस नहीं माना, बीजेपी लेड अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह कि तकरीबन जिन मसलों पर महाराष्ट्र में पिटाई हुई थी लोकसभा में, उन तमाम मसलों को जाकर ग्राउंड पर हल करने की कोशिश की। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि संविधान जागरण यात्रा चलाई, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल अलग थी ये यात्रा, इसका कहीं कवरेज नहीं मिला। लेकिन ये कवरेज आप छोटे छोटे अखबारों में जाएंगे महाराष्ट्र की, आप नवकाल में जाएंगे या आप यशोभूमि पे जाएंगे और नीचे अखबार में चले जाते जाइए आप प्रिंट के, आपको दिखेगा कि सिंगल कॉलम डबल कॉलम छपी हुई खबर दिखेगी आपको। और उस खबर में समझ में आएगा कि संविधान जागरण यात्रा संघ के साथ बीजेपी लगातार चला रही थी। छोटे छोटे एक जो नैरेटिव खड़ा हुआ था जिसमें नवबौद्ध और आप कह सकते हैं अम्बेडकराइट, वो बीजेपी से छिटके थे और हिंदू दलित जो थे, मातंग समाज के साथ जो 12 इतर जातियां हैं महाराष्ट्र की, दलित हिंदू कह सकते हैं आप उनको, वो छिटक के चली गई थी संविधान के नाम पे। उनको वापस लाने का काम 250 रैलियां हुई पूरे महाराष्ट्र में और ये चुनाव के होने के पहले ही शुरू हो चुकी थी। चुनाव के बीच में इनका में कुछ नहीं हुआ। 7,000 से ज्यादा उन्होंने गांव में मेले किए ये समझाने के लिए कि यहाँ पर दरअसल संविधान जागरण यात्रा चल रही है और देखिए ये जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जातियों को लेकर जो व्यूह रचना बहुत जी इन्हीं मसलों पर जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, संविधान जागरण यात्रा, इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर भी गेस्ट मौजूद हैं। संजय, आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे अभिषेक, जो संविधान जागरण यात्रा निकाली संघ के साथ मिलकर, कहा यह गया कि लोकसभा चुनावों में संघ का इतना साथ नहीं था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनावों में जमीन पर संघ ने मदद की, कार्य किया। और जिस तरह से अभिषेक ही बता रहे हैं कि बड़े बड़े अखबारों में भले ही ना आया हो लेकिन छोटे अखबारों में यह आया, तो ये जो मदद है इसका असर दिख रहा है आज नतीजों पर। देखिए, अभिषेक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। दूसरा एक चीज़ है कि कई बार बड़े अखबार जो हैं या नेशनल या जो स्टेट सेंट्रिक, कैपिटल सेंट्रिक हैं, वो बहुत सारी छोटी चीज़ों को, क्योंकि आप लार्जर पिक्चर देखते हैं, हम लोग भी कई बार लार्जर पिक्चर देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार बहुत अहम हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव से हम इसको ज़्यादा कंपेयर करके देख रहे हैं और पूरा नैरेटिव जो बनेगा, एक वैसे तो एक एनडीए और एक INDIA, लेकिन महाराष्ट्र का जीत जो है सबको ओवर पावर कर जाएगी। जो बात आप कह रही हैं, संघ के साथ एक मतलब आप क्या कहिएगा, संघ की थोड़ी सी दूरी या आपस का जो भी जिस तरह का भी एक छोटा सा मनमुटाव वाली चीज़ आ गई थी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में संघ ने उस तरह से काम नहीं किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से वो करते हैं आमतौर पे बीजेपी के साथ। वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक चीज़ और हुई, बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स इंक्लूडिंग संघ वाले लोग जो एक्टिवली काम करते हैं, कई बार होता है ना कि आपने हल्का सा झटका दिया या लगता है कि हल्का झटका दे देंगे, कोई बात नहीं यार, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी मतलब लोग सचेत हो जाएंगे कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। वो थोड़ा जोर का झटका
धीरे से जोर का झटका लगा, उस तरह का हो गया। दीदी जी, जब जोर का आरती जी, झटका, यही, जब जोर एक का झटका। बस जब जोर का झटका लगा तो आपको लगता है कि यार ये तो झटका मतलब हमारे ही से वो हो सुधरने का गया। समय। तो लोग वो जो आक्रोश, जिस तरह का भी एंग्वेश, नाराजगी या जो भी था, उसके बाद फिर वो आपस में जो होता है ना कि हम भाई भाई हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर, फिर वो सब कुनबा जुड़ करके। मान रही हैं जैसा संजय बता रहे हैं, और जो अभी अभिषेक ने भी कहा कि आरएसएस की भूमिका अभी अहम रही। पिछली बार तो उन्होंने हाथ थोड़ा खींचा था, तो क्या ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मदद की ज़रूरत है, और बीजेपी भी थोड़ी सचेत हुई? नहीं, बिल्कुल। और अगर आप भाजपा की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये पहली बार है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अलग हुए हैं, क्योंकि भाजपा को मालूम था कि उनको मतलब कंसंट्रेटेड काम करना है हरियाणा में, जहां उन्होंने लोकसभा में 5 सीटें हारी, और कंसंट्रेटेड तरीके से उनको महाराष्ट्र में भी काम करना है, जहां उनकी प्रदर्शन भी बहुत ख़राब हुई थी जी। तो मतलब इनकी प्लानिंग देखिए किस तरीके से इन्होंने ये पूरा प्लान किया एक है। इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त आरती जी, उस पर चले जाते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का जो सवाल उठ रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री या फिर एकनाथ शिंदे, इसको लेकर अब चर्चा होने लगी है। और शाम को जैसा एक अभी कह रहे थे नेता यहाँ पर कि प्रधानमंत्री किसकी तारीफ ज्यादा करते, ये भी देखना होगा, क्या शिंदे हैं या फडणवीस। महायुति की बेहतर अब ये सवाल है, आपको दिखा रहे हैं हम कुछ प्रतिक्रियाएं कि इस पर लोग क्या कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते हैं, सुन लेते हैं। जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। कई बार लोगों से जब बात करता हूं तो सुनता हूं महाराष्ट्र के बारे में कोई बात हो तो वो आपको प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। एक ये तो देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे पहले महाराष्ट्र पर जो एनडीटीवी का एक सम्मेलन हुआ था कॉन्क्लेव, उसमें, लेकिन हम सुनेंगे कि देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। कॉन्क्लेव में था, अब हम सुनाते हैं आपको देवेंद्र फडणवीस ने आज इस पर अब क्या कहा है। कई बार लोगों से जब बात करता हूं तो सुनता हूं महाराष्ट्र के बारे में कोई बात हो तो वो आपको प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। एक ये समस्या है। एक लाइटर मोड पे कह देता हूं कि आपने जब इंट्रोडक्शन किया उस समय कहा कि देवेंद्र जी, लोग आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, ये समस्या है। ये समस्या नहीं, ये समाधान है। इसका मतलब मैं बनने वालों ऐसा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उसको समस्या मत मानिए, इतने बोलना चाहता हूं बस।